हेलो दोस्तों। तो देखिए अपन ने तो कुछ चीज़ें देख ली है, यानी शेयर मार्केट में एंट्री कैसे लेना लेना मैंने वो भी बता दिया हुआ आपको। उसी तरह शेयर कैसे खरीदना चाहिए, यानी शेयर खरीदते टाइम में हमने क्या चीज़ें देखना चाहिए वो बताया था। अभी हम एक्चुअल देखेंगे, जैसे अपन ने कल क्या देखा कि शेयर मार्केट से शेयर खरीदते टाइम में यानी क्या वैल्यू ये वो सारी चीज़ें देखें। आज अपन देखते हैं शेयर का फंडामेंटल, मतलब कोई भी अगर शेयर खरीदना है, चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए हो। लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, शेयर खरीदना मतलब एक्चुअली ट्रेड नहीं होता है। लोगों को वही गलतफहमी होती है कि हम शेयर खरीद रहे मतलब ट्रेड कर रहे हैं। शेयर में ट्रेड पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन में पॉसिबल है ट्रेड। शेयर जब हम खरीदते हैं ना, तो मेरे को बताइए ट्रेड कैसे करेंगे। उसमें फंडामेंटल देख के हम ट्रेड नहीं कर सकते। फंडामेंटल हम तब फंडामेंटल क्या होता है, फंडामेंटल मतलब उस कंपनी की बैलेंस शीट। एक दिन के लिए ट्रेड के लिए हम बैलेंस शीट देखेंगे, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि शेयर क्या होता है, न्यूज़ बेस पे चलता है। न्यूज़, कुछ ऑर्डर मिला, कुछ अलग न्यूज़ आई, तो उस बेस पे वो ये शेयर चलता है, तो उसी पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन शेयर में ट्रेड नहीं होता है, शेयर के ऑप्शन में ट्रेड होता है। ठीक है, कोई अगर बोलता है कि मुझे बैलेंस शीट देखना है, तो बैलेंस शीट देख के आप ट्रेड कर ही नहीं सकते, है कि नहीं। अब मेरे को बताइए, 4 घंटे के लिए आप शेयर खरीदोगे, बैलेंस शीट का क्या इफेक्ट रहेगा, कोई मतलब नहीं। एक दिन पूरी बैलेंस शीट का डाटा के हिसाब से कोई भी शेयर एक दिन के लिए नहीं चलेगा। आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। अगर आपको वो शेयर आपके पोर्टफोलियो में रखना है, तो आपको बैलेंस शीट देखना पड़ेगा। तो आज हम देखते हैं कि शेयर में क्या चीज़ें देखना चाहिए, क्या चीज़ें देखकर हमें शेयर खरीदना चाहिए, जिससे आने वाले समय में उस शेयर से हमें एक अच्छा खासा तगड़ा प्रॉफिट मिले। ठीक है, तो चलिए अपन उसी बेस पे बात करते हैं। और ध्यान से देखिए कि शेयर में क्या चीज़ देखते हैं। देखिए, शेयर 3 टाइप के होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। ठीक है, लार्ज कैप मतलब सबसे बड़ी कंपनी है, जो 50,000 करोड़ के ऊपर, जिनकी वैल्यूएशन है 50,000 करोड़ के ऊपर है, वो होती लार्ज कैप। ठीक है, मिड कैप जो 20,000 करोड़ से 50,000 करोड़ के बीच में होती है, उसे होती है मिड कैप, यानी मिडल कंपनियां। और जो कंपनियां 5,000 करोड़ तक होती है, राइट ना, सॉरी मैंने गलत बताया, जो कंपनी 5,000 करोड़ तक होती है उसको स्मॉल कैप कहते हैं। और जो कंपनी 20,000 करोड़ तक रहती है उसे मिड कैप कहते हैं। और जो कंपनी 20,000 करोड़ के ऊपर, 20,000 करोड़ के ऊपर होती है, उसे लार्ज कैप कहते हैं। और लार्ज कैप कंपनियां खास करके निफ्टी 50 जो इंडेक्स है उसमें रहती है, जैसे रिलायंस पकड़िए, TCS, इन्फोसिस, ये कंपनियां इंडेक्स में रहती है, जिसकी वजह से मार्केट वॉलेटाइल रहता है। ये 3 टाइप होगी, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो मैं तो कहता हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो मिड कैप कंपनियां चॉइस करो। क्योंकि क्या होता है, लार्ज कैप कंपनियां ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है, वो आपको मल्टीबैगर प्रॉफिट कभी नहीं दे सकती। अभी एक कंपनी का नाम बता दो एग्जाम्पल के लिए, एशियन पेंट। वो कंपनी ऑलरेडी चल चुकी है, 3,000 का शेयर है, उसकी रियल वैल्यू 200-250 रुपये है। वो कंपनी तो बंद नहीं होना है, लेकिन 3,000 का शेयर और कितना बढ़ेगी, अब पॉसिबल नहीं है। तो उसमें बेनिफिट नहीं आएगा। उसमें अगर आप खरीदोगे भी तो भी साल का 20-25% मिलेगा, उसका ऊपर नहीं। लेकिन जो कंपनियां छोटी है, स्मॉल कैप और मिड कैप, उनमें तो ग्रोथ है। जैसे एशियन कंपनी बड़ी हो गई है, एशियन पेंट कंपनी बड़ी हो गई है, लेकिन एक आधी छोटी सी पेंट की कंपनी, उसमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें तो ग्रोथ है। आज छोटी है, कल मिड कैप बनेगी, परसों लार्ज कैप बनेगी। जैसे टाइटन 3 रुपये से शेयर शुरू हुआ था, आज हज़ारों तक है। TCS, इन्फोसिस, ये 2-4 रुपये से शुरू था, आज बढ़े हैं। तो हमें अगर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे शेयर खरीदना है तो हमें लार्ज कैप में बिल्कुल नहीं। लार्ज कैप की कंपनियां आज खरीदो शेयर, वो ट्रेड होता है, आज खरीदो 2-4 दिन में बेचो, ठीक है। लेकिन हमें अगर पोर्टफोलियो में रखना है और एक अच्छा बेनिफिट चाहिए, तो हमें मिड कैप या लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप की कंपनियां देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये कंपनियां भले छोटी है, लेकिन हमें उसमें क्वालिटी वाले शेयर देखना पड़ेगा। अब शेयर की क्वालिटी हम कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले भी लार्ज कैप, मिड कैप, यानी मिड कैप और स्मॉल कैप, ये 2 ही कंपनियां हम पोर्टफोलियो में लेंगे। लार्ज कैप की कंपनियां बिल्कुल पोर्टफोलियो में नहीं लेंगे। लार्ज कैप की कंपनियां सिर्फ ट्रेड के लिए होती, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, ठीक है। अभी देखिए, सबसे पहले हमें क्या देखना है, जो भी कंपनी का हम शेयर ले रहे हैं, उस कंपनी का सेक्टर,
वो सेक्टर अभी क्या रेशो चल रहा है, जिसको बोला जाता है पी रेशो। ठीक है, तो हर सेक्टर का अलग अलग रेशो, जैसे बैंकिंग सेक्टर का 14 से 15 का रेशो है, इलेक्ट्रिकल गाड़ियों का इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल 26 का रेशो, तो हर किसी का। तो कोई भी शेयर लोगे तो जो इंडस्ट्री रेशो है, इंडस्ट्री रेशो से शेयर का पी रेशो वो कम चाहिए। यानी अगर सेक्टर 14, 15, 16 के रेशो में है उसका पी सेक्टर का, इंडस्ट्री का, तो शेयर का रेशो उससे कम चाहिए। यानी उससे हम क्या डिसाइड करेंगे कि कंपनी जो है अपने सेक्टर से बड़ी नहीं है, अभी तक उसमें ग्रोथ है। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे, पी रेशो, इंडस्ट्री पी रेशो, इंडस्ट्री पी और शेयर का पी। ठीक है, सेक्टर से बड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरा हम क्या देखेंगे, ROE, रिटर्न ऑफ इक्विटी। इक्विटी मतलब शेयर होता है। ठीक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी मतलब ये शेयर रिटर्न ऑफ इक्विटी कितना दे रहा है। और याद रखिए, जो साल का 15% देता है या 15% से ऊपर देता है उसे ही हम एक अच्छा शेयर बोलते हैं। आप अगर 100 कंपनियाँ ढूंढोगे तो उसमें से आपको 10 कंपनियाँ जो मिलेंगी जो 15 के ऊपर या 20 के ऊपर रहेगी। तो हमेशा जिसका पी रेशो 15 के ऊपर है या जेब तेब 15 है, वही कंपनी आपको एक अच्छा प्रॉफिट देने की उम्मीद देती है, क्योंकि उसका पी रेशो यानी रिटर्न ऑफ इक्विटी अच्छी है, आज तक उसने अच्छा प्रॉफिट दिया है। दूसरा होता है EPS, अर्निंग पर शेयर में कितना, तो वो चलता है, उसमें कुछ ये नहीं है, वो कम ज़्यादा चलता है। लेकिन ROE अच्छा रखिए तो पी रेशो यानी फिर EPS अर्निंग पर शेयर अच्छा आ जाएगा। दूसरा, कोई कंपनियाँ डिविडेंड देती है। डिविडेंड मतलब एक बोनस होता है हर क्वार्टर में, जब रिजल्ट आता है, क्वार्टरली ऑडिट होने का जो रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट का अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो बोनस देती है। तो कभी भी याद रखिए, जो कंपनी बोनस देती है वो ग्रोथ में। कभी कभी तो ऐसा होता है, शेयर भला प्रॉफिट ना दे, लेकिन हर महीने समझ लीजिए 1 लाख रुपए के हम शेयर लेके हैं, शेयर प्रॉफिट नहीं दे रहा, लेकिन हर महीने हर क्वार्टरली 3 से 4 हज़ार रुपये हमको बोनस मिल जाता है। यार कपड़े लेते लेने काम में आ जाता है कि नहीं। तो डिविडेंड देखिए। दूसरा होता है बुक वैल्यू, ये होती है शेयर की रियल प्राइस। तो बुक वैल्यू देखिए, बुक वैल्यू से शेयर ज़्यादा महंगा नहीं चाहिए कभी भी। मिड कैप और स्मॉल कैप में बुक वैल्यू के आसपास शेयर लीजिए, जिससे क्या होगा, कंपनी जो है यानी आप ज़्यादा लॉस नहीं उठाओगे। रियल प्राइस के आसपास अच्छी कंपनी है तो थोड़ा महंगा रह सकता है, लेकिन एकदम जैसे बुक वैल्यू 100 की है और शेयर 1000 का है तो वो आपको कभी प्रॉफिट नहीं दे पाएगा। ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों प्रमोटर। प्रमोटर मतलब कंपनी का मालक। मालक की हिस्सेदारी हमेशा कंपनी में 50 से ऊपर 50% से ऊपर चाहिए। कोई भी कंपनी, अगर आपकी कंपनी है उसमें अगर आपका पैसा अगर लगा है तो आप कंपनी में इंटरेस्ट से काम करोगे, है कि नहीं। लेकिन अगर प्रमोटर की 5-10% हिस्सेदारी होगी तो कोई मतलब नहीं है कि नहीं। तो प्रमोटर यानी मालक कंपनी का, तो उसकी हिस्सेदारी हमेशा 50% से ऊपर चाहिए। ठीक है। उसी तरह फॉरेन इंस्टीट्यूट, यानी जो कंपनी का काम है उसमें फॉरेन इन्वेस्टर पैसा डाल रहे क्या, वो भी ज़रूर देखिए। अगर उसमें अगर फॉरेन इंस्टीट्यूट अगर पैसा डाल रहे तो वो शेयर आपके लिए अच्छा है। म्यूचुअल फंड, आजकल म्यूचुअल फंड हर बैंक एक म्यूचुअल फंड में पैसा डालती है, तो वो कंपनी म्यूचुअल फंड में भी एक स्ट्रॉन्ग पावर चाहिए उसका, तो म्यूचुअल फंड भी होता है। तो देखिए प्रमोटर की साझेदारी ज़्यादा चाहिए, फॉरेन इंस्टीट्यूट का पैसा देखिए, और ये म्यूचुअल फंड। तो ये चीज़ें देखिए। तो ये है क्राइटेरिया, पैमाने शेयर के। ठीक है। तो देखिए मैंने क्या चीज़ बताए, प्रमोटर यानी मालिक की हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा, फॉरेन इंस्टीट्यूट का, फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा आया नहीं आता वो देखिए, म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी देखिए। ठीक है। उसी तरह रेशो, पी रेशो, जो इंडस्ट्री पी शेयर से हमेशा ज़्यादा चाहिए, राइट ना। दूसरा ROE 50% के ऊपर चाहिए, कंपनी की डिविडेंड भी अच्छा देनी चाहिए, और मेन है बुक वैल्यू से ज़्यादा महंगा कभी भी नहीं चाहिए। तो ये होते हैं शेयर लेने के पैमाने, क्राइटेरिया। तो मैंने आपको बता दिया है। अगर कुछ नहीं समझता है तो मैसेज कीजिए, बात करते हैं हम उस पर। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो और इसके आगे की स्टेप हम ज़रूर देखेंगे।